वन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है ये चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन इसके पहले कुछ पहले वाले नंबर आने चाहिए तभी ये वाला समझेगा। तो वो जो पहले वाले नंबर है वो खुद टेक्स्ट बुक में यहाँ पे रिकॉल में डाल दिया हुआ है कि लेट्स रिकॉल कि वी आर फेमिलियर विथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर। पूरा यहाँ तक के तो तुम जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और इस इरेशनल नंबर क्या होता है वो यहाँ पे तुम पढ़ोगे। तो पूरा ये तो तुम जानते हो। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक छोटा सा रिकॉल दिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग में काम आता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे चलते चला जाएगा। इस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिए, यानी जीरो से शुरू कर लिए, तो 0 1 2 3 4 ये मिल करके एक सेट बना, तो वो क्या बन गया, होल नंबर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर तुम देखोगे तो पूरा होल नंबर तो यहाँ था ही, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया, इंटीजर के नंबर बनाने के लिए निगेटिव का नंबर ऐड कर दिया गया। तो निगेटिव प्लस होल नंबर मिलके क्या बन जाता है, इंटीजर का नंबर बन जाता है। तो ये तुम्हें याद रखना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते रहेगा, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा और आगे चलते जाएगा। और इंटीजर नंबर जो है वो होल नंबर भी रहेगा प्लस सारे निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, ये इस तरह से रहेगा। इसके अंदर बहुत सारा मैथ है जो हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, सिर्फ रिकॉल कराया जा रहा ताकि तुम्हें वो सारी चीजें याद आ जाए। अब यहाँ पे दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पर देख करके उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे इसके जो है इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, बोल रहा है द नंबर्स, बोल रहा है कि जो नंबर होंगे ऑफ द फॉर्म m अपॉन n, वो किस फॉर्म में होंगे, m अपॉन n के, या उनको m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो बोल रहा ऐसा अगर तुम कर सकते हो तो आर कॉल्ड रेशनल नंबर, तो ऐसे वाले नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बनेंगे, बोला जाएगा। और दिया कि m और n की जो वैल्यू है, m और n वो कहाँ से होंगे, वो इंटीजर नंबर में से होंगे, क्या होंगे, इंटीजर नंबर में से होंगे, बट नॉट जो है, लेकिन नहीं होना चाहिए क्या, n जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसकी प्लेस पे जीरो नहीं लिख सकते। यानी अगर तुमने लिखा है 1/2 तो ठीक है, यहाँ पे तुम देखो ये n का प्लेस है और ये m का प्लेस है, तो n के प्लेस पे जीरो नहीं है। अगर तुम ऐसा लिख देते हो कि 2/0, तो वो रही है मैं रेशनल नंबर नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि n की जो जगह है वहां पे तुमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो ये याद रखना है तुम्हें, इस तरह से नहीं करना है। ये कि वी हैव ऑल्सो सीन, बोल रहे कि हम ये भी देख चुके हैं दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। बोल रहा कि कोई इस तरह से 1/2 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो कि 3/4 लिख दिया गया हो, तो बोल रहा कि इसके बीच में जो है बहुत सारे नंबर तुमको कौन से वाले मिल जाएंगे, जो है टू रेशनल नंबर के बीच में तुमको मिल जाएंगे। तो ये कैसे होता है वो आगे तुम पढ़ोगे भी, ठीक है। इसको भी समझने के लिए जो फ्रैक्शन होता है वो पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि एक भाखरी होती है, इस तरह से इसको टुकड़े करोगे तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है, ये चीज भी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से चॉकलेट है, इस तरह से टुकड़े कर दिए गए तो ये भी 1/2 हो गया, दो टुकड़ा किया गया। तो ये नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, वो टुकड़े को दिखाता है कि कितने टुकड़े किए गए, ठीक है। तो ये सब पिछला स्टैंडर्ड का आना चाहिए। अब जो सिखाया जा रहा है इसकी हेल्प से क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे। तो वही दिया कि लेट्स लर्न, कि चलो सीखते हैं, शो, टू शो दिखाना क्या, रेशनल नंबर को ऑन अ नंबर लाइन। तो पहली बात नंबर लाइन आना चाहिए, और रेशनल नंबर तभी हम पढ़े ही हैं। तो बोल रहे कि नंबर लाइन के ऊपर तुम रेशनल नंबर को कैसे दिखाओगे, तो पहले हमको नंबर लाइन क्या होता है तो वो पिछले स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। इस तरह से हम स्केल से क्या करते थे, ऐसा ड्रॉ करते थे, ठीक है, और एक बीच में क्या करते थे, ओरिजिन बनाते थे, जो ऐसा जीरो हो गया। और उसके बाद यहां से इस तरह से जो ये डिस्टेंस है, इन सब के बीच का गैप क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए।
तो इस साइड में हम लोग क्या लिखते थे कि 1 2 3 4, और इस साइड में क्या लिखते थे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। तो ये चीज हमको पहली बात आना चाहिए। तो इस नंबर लाइन पे हमको रेशनल नंबर को दिखाना है। तो जैसे मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म आएगा। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में देखो इस तरह से जो है वो भी आना चाहिए कि 1 मतलब ये 1/2, मतलब वो क्या होता है, वो इस तरह से 1/2 यानी आधा, जो सुनते होते हाफ इंग्लिश में बोलते हैं। तो हाफ को इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, ये सब हाफ ही है। इसी तरह से क्वार्टर 1/4 होता है, यानी कोई भी कोई भी चीज तुम्हारे पास हो, अगर 4 टुकड़े में बराबर में बांट दिया गया तो क्या हो जाएगा, वो क्वार्टर हो जाएगा। कोई भी चीज तुम्हारे पास हो, उसको 2 बराबर टुकड़े में बांट दिया गया तो वो हाफ हो जाएगा। और कोई भी चीज को तुमने 4 टुकड़ा किया और उसमें से 3 ले लिया तो वो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 को डेसिमल फॉर्म में ये है, ये डेसिमल फॉर्म क्वार्टर का है, ये डेसिमल को फॉर्म क्या है, हाफ का है। इसी तरह से जोड़ने का भी रहता है, प्लस और ये करना। जैसे ये एक अक्खा था पूरा, तो यहाँ पे देखो 1 लिखा गया, और ये आधा था तो ये लिखा गया 1/2। तो ये पूरा अक्खा मिल करके और आधा मिल करके इसको यहाँ पे रखा गया और इसमें प्लस किया जा रहा है। फिर वापस से एक अक्खा लिया गया और इसमें 3/4, इन सबको जोड़ करके क्या किया गया, देखो यहाँ पे ये 1 और 1, ये है 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें का आधा और ये वाला आधा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इतना हिस्सा, ये भी एक हो जाएगा, तो ये हो गया। और बचा वाला ये वाला, तो ये देखो इधर रख दिया गया। तो इस तरह से क्या बन गया, 3/3, राइट, 1/4 हो गया। तो ये डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म को ऐड करना था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो और ज्यादा समझ में आएगा। उस तरह से ड्रॉ करने तो अभी बताएंगे, तो ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन ये ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है वो भी इसके अंदर डीप स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब भी तुमको टुकड़े करना रहेगा, कितना टुकड़ा रहेगा, वो नीचे रहेगा, तो डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। तो नीचे वाला कभी भी क्या दिखाएगा, वो कितना टुकड़ा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 दिया हुआ ना, तो ये 1, अगर समझो ये यहाँ से यहाँ एक है, तो इसके बीच में 3 बराबर टुकड़े किए गए। देखो यहाँ पे भी तुम देखो ये 0 है, ठीक है, और ये यहाँ पे 1 है। तो इसके बीच में यहाँ से लेकर के 1 और ये लेके 2 और ये 3, तो 3 बराबर टुकड़े किए गए। तो ये 3 बराबर टुकड़े कैसे करोगे, जब स्केल लगाओगे ना तो बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसा अंदाजे से करोगे तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो वही चीज यहाँ पे हमको सिखाया जा रहा है कि नंबर लाइन पे तुम क्या दिखाने जा रहे हो, रेशनल नंबर को दिखाने जा रहे हो। तो 7/3 है, 2 है, और माइनस का 2/3 है, तो इसको दिखाना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने, ये दिया हुआ, ये देखो यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, और उसने खुद शो करके दिखाया कि देखो यहाँ से लेकर के 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कर लिया। तो ये अपने जरूरत के हिसाब से जितना बड़ा नंबर की जरूरत पड़ेगी उतना कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दिया कि लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन, कि ये नंबर लाइन ड्रॉ करो। बोला कि वी कैन शो द नंबर 2 ऑन द नंबर लाइन। तो बोल रहा ये जो 2 है ना, ये हम तो दिखा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये प्लस का 2 है, तो ये देखो यहाँ पे तुमको प्लस का 2 दिखाया है। लेकिन बोल रहा है कि 7/3 जो ये वाला है, इसको कैसे दिखाओगे। तो बोल रहा है कि 7/3 का मतलब क्या होता है कि 7 अक्खा और 3 टुकड़ा है, तो 1/3। इस तरह से तुम समझ के चलो, इस तरह से। तो अब 7 अक्खा मतलब वो 7 टुकड़े लेगा। तो यहां से तुम गिनो, 1 टुकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इस तरह से यहाँ पे 7/3 हो गया, समझ गए, ये वाला। और अगर इसको दूसरे दूसरे मतलब से भी अगर तुम देखना चाहो, तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तुम्हारे को 3 से डिवाइड करोगे 7 को, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यानी 2 अक्खा चलोगे, तो 2 अक्खा कौन सा वाला, ये वाला, ये ऐसा 1 और ये 2, और उसके बाद एक पॉइंट ये लोगे, तो ये 1 पॉइंट है। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे उसने बता करके समझाया है, ठीक है, कि देखो कैसे तुम चलोगे। ये वाले को भी बताया कि डायरेक्ट 7/3 है, तो क्या करो कि तुम पहले 3 टुकड़ा मार लो,
कोई भी पॉइंट के बीच में 1 से ऐसा इसके बीच में 3 टुकड़ा करो, इस तरह से कर लो। तो इस जब 3 टुकड़े कर लिए तो ऊपर वाला जो 7 पीस है ना वो गिन लो ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, और यहाँ पे लाके ये लिख दो। या दूसरे तरीके से इसी को बोला कि क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो ये देखो सॉल्व किया गया, 7 को 3 से डिवाइड किया तो क्या गया, 2 जो है पूरा अक्खा आया और 1/3। तो बोला इसका मतलब इस तरह से चल सकते हो कि 2 प्लस का है तो प्लस के साइड में चलो, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के साइड में चलो। ठीक है, अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। बोल रहा है कि शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो बोल रहा है कि ये जो है दिए हुए ना इन सबका तुम नंबर लाइन पे दिखाओ, लेकिन ये भी बोला है कि सेपरेट सेपरेट बनाना, एक ही में मिक्स मत कर देना। ये देखो इस तरह से 4 है ना, तो चारों के लिए सेपरेट सेपरेट बनाओ। ठीक है, तो जैसा बताया गया था कि क्या ध्यान दोगे, डिनोमिनेटर नीचे, तो नीचे कितना है 2, यानी 2 टुकड़े लगेंगे। अब 2 टुकड़े लगेंगे और सारे पॉजिटिव नंबर है, तो कितना चल रहा है, 3 5 और 3। तो यहाँ पर जो दिया है वो किस में, निगेटिव में, और यहाँ पे दिया है पॉजिटिव में, यानी कम से कम 5 जो है पॉइंट होना ही चाहिए। यानी नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अगर तुमने 0 रख लिया और तुमने ये एक टुकड़ा किया, तो इसके बीच में कितना बोला, 2 टुकड़े करो, तो ये हाफ कर दोगे। तो यहाँ पे एक और ले लिए, तो ये तो तुम्हारा 0 था, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये एक टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा हुआ, और यहाँ पे लेके आए तो 3 टुकड़ा हुआ, यहाँ 4 टुकड़ा हुआ। जबकि 5 तो मांग ही रहा है ना, तो फिर इसका मतलब तुमको 3 भी लेना पड़ेगा इस तरह से, और ये यहाँ पे भी बीच में 2 टुकड़ा करना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टुकड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे तुम्हारा जो है वो क्या आएगा, 5/2 आएगा। और यहाँ पे 3 टुकड़ा बोला, तो ये तुम इस तरह से चलोगे यहाँ पे, तो 1 2 और 3, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो देखो इस तरह से स्केल ले लो। ठीक है, और कोई बीच में यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे 0 समझ लो इसको, 0, और इधर पे इतना नंबर लेके जाओ और इधर पे लेके जाओ इस तरह से। अब ये 0 है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐसा 1 बना लो, ये इसके सामने 2 बना लो, और इसके सामने 3 बना लो। ठीक है, और ये 0 यहाँ पे है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चले जाओ, माइनस का 1 बना लो, माइनस का 2 बना लो, माइनस का 3 बना लो। देखो मैंने ये नंबर को पकड़ करके रखा है, ये 6 7 8 था ना, ये 9, तो इससे क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब इसमें मालूम है तुमको कि ये 1 है और ये 2 है, यहाँ आधा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ आधा होगा। तो इस तरह से इसके ही हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, आधा बना सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे बना करके रख लिया गया। ठीक है, कि एक नंबर लाइन बना लिया गया। ठीक है, और ये देखो बना गया। अगर तुम चाहिए कि नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूं, तो ये 9 है ना, तो 9 से लेकर के 11 तक की एक पॉइंट मान लो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा 10 हो जाएगा। फिर 11 से 11 12 13 ये 2 बन लो। ऐसा भी बड़ा बड़ा भी ले सकते हो। कहने का मतलब क्यों बड़ा ले रहे हैं, ताकि साफ दिखे। तो देखो इस तरह से ड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, अब इसको प्लॉट किया जा रहा है कि 3/2, तो 3 पॉजिटिव नंबर है ना, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, इस तरह से 1 2 और 3, तो यहाँ पे लिख दिया गया 3/2। ठीक है, इस तरह से। या अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कटे हुए यहाँ देखो इस तरह से 3 डिवाइड होगा ना 2 से, इस तरह से भी कर सकते हो जैसे दूसरा मेथड दिया हुआ था। तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 1 टाइम जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 1 पूरा अक्खा चलोगे और वापस से ये 1/2 रहेगा इस तरह से। तो जब तुम चलोगे तो ये यहाँ से 1 पूरा चला गया, और ये 1/2, तो इसका एक और पॉइंट चलोगे ये, तो यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब चाहे गिन करके जाओ या सॉल्व करके जाओ, बात वहीं पे आकर रुकेगी। अब 5/2, तो अब 2 टुकड़े मार चुके हो, गिन इसमें टुकड़े हैं तो डायरेक्ट 5 गिन लो। तो ये देखो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो यहाँ 5/2 हो गया। अब ये माइनस में है तो माइनस के साइड में चले जाओ, 3। तो यहाँ पे देखो 1 टुकड़ा और 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा। तो इस तरह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे पेंसिल से कि यहाँ पे लाइन की माइनस का 3/2।
इसी तरह से दूसरा वाला भी करोगे, क्या करोगे, दिया हुआ कि 7/5 देना है और माइनस का 2/5 देना है और माइनस का 4/5 देना है। तो अब जो है एक के बीच में कितना है, 5 टुकड़े लेना है, ठीक है, बराबर बराबर। तो देखो यहाँ पे 0 लिया गया। अब यहाँ पर जो है इतना बड़ा गैप लिया गया ताकि क्या कर सके, 5 टुकड़े बराबर ले सके, समझ गए। तो अगर तुम देखोगे, तुम इतना बड़ा लेते हो यहाँ पे, तो इनके बीच में ये बारीक बारीक 10 होते हैं ना, तो अगर तुम दो दो का लेकर के इससे चल देते हो दो, इसके जो बारीक पॉइंट होते हैं ना 1 और 2, तो 2 पॉइंट को 1 लेते हो तो भी तुम्हारा इस तरह से 5 हो जाएगा ये वाले में। और अगर बड़ा ले रहे हो, इतना बड़ा ले रहे हो यहाँ पे, तो इसमें 20 है, तो 20 के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो तुमको 5 आ जाएगा। तो अंदाजे से लोगे तो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसका स्केल का यूज करोगे तो बराबर एकदम आएगा। लेकिन कैसे भी करो, ये याद रखना है कि जो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, जो डिस्टेंस है ना इनके बीच में इक्वल होना चाहिए। यानी 0 से लेकर के 1 तक के जब तुम टुकड़े करोगे तो क्या करोगे, 5 टुकड़े बनाओगे। कैसा मैंने बोला था ना, किस तरह से ये चॉकलेट है और इसके आधा टुकड़ा कर दिया तो 1.5, तो इसी तरह से तुमको इसमें 5 बराबर टुकड़े करना है, ठीक है। तो ये एक यहाँ तक के ले लिया गया और 2 ले लिया गया, तो 2 तक के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमको कितना चलना है, 7 ही चलना है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 तक के ही लेकर के रोक दिया गया। और यहाँ पर देखो 1 तक के लिया गया, इसके बीच में कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और जबकि हमको कितना लास्ट बड़ा नंबर कितना 4 है, तो इसीलिए यहीं पे रोक दिया गया और आगे नहीं लिया गया। तो इस तरह से तुम डिसाइड कर सकते हो कितना बड़ा नंबर लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो अब ये 7 चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये, और ये 6 और ये 7, तो ये 7/5 हो गया, ठीक है। अगर सॉल्व करके भी करते हो तो क्या हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड करोगे तो 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 5 में तुमको क्या हो जाएगा, एक पूरा अक्खा चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक अक्खा चला गया और उसके बाद जो 2 बचा हुआ, ये 2 और चलोगे, इसका ये 2, तो इसमें देखो वही 2 चला गया, यानी देखो देख रहे हैं, ये 2 चला गया वो, यानी एक अक्खा फिर बाद में 2 पॉइंट चले। तो कैसे भी करो, सॉल्व करके करो या डायरेक्ट गिन करके करो, वहीं पे आएगा आंसर। अब इसी तरह से माइनस का 2/5, तो माइनस का 2, तो ये देखो ये 0 है और यहाँ पे 1 और ये 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया माइनस का 2/5। इसी तरह से 4 चलना है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है, माइनस का 5/8 और 11/8, तो वापस क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और कितने टुकड़े करोगे, अब 8 टुकड़े करोगे। तो वैसे हम करेंगे कि देखो नंबर लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे और यहाँ पे लिखे 0 और 1 और 2, थोड़ा गैप करके, और 8 टुकड़े इसके बीच में करें, देख रहे 1 टुकड़ा 2 3, इस तरह से 8 टुकड़े करें, इसके बीच में 8 करें। तो यहाँ पे हमको 11 चाहिए, तो ये 8 9 10 और 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। और यहाँ पे माइनस में 5 चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से, तो माइनस का 5/8। इसी तरह से दूसरे वाले में क्या है, 10 टुकड़ा करना है, ठीक है। तो हमने 0 से 1 और ये 2 लिया, ठीक है, और इधर पे 1 और 2 लिया और इसके बीच में 10 बराबर टुकड़े कर लिए। अब नंबर ड्रॉ करें, तो ये कितना है, 13 है, तो 13 चलेंगे यहाँ पे। तो हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ के बीच में 10 है, ये तो 10 के बाद 11 और उसके बाद 12 और उसके बाद 13, तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिए 13/10। इसी तरह से 17 है, तो 17 यहाँ पे 10 है ये माइनस के 1 पे। अब इसके बाद और 7 चल लेंगे, तो 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे ला करके माइनस का 17/10 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से तुम्हें आराम आराम से ड्रॉ करना है और गिन करके नंबर लाइन पे दिखा देना है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन, कि
पहले तुम्हारे से क्या कराया गया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कराया गया। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिया गया और बोल रहा है कि अब तुम देखो और उनको देख करके कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अब तुम जवाब दो। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या दिया है कि 0 से 1 यहाँ लिखा गया और ये 2 लिखा गया और ये 3 है। तो सबसे पहले कितने टुकड़े दिए गए वो देख लो, 1 2 3 और ये 4 टुकड़े। तो 4 टुकड़ा करके दिया गया है, ये याद रखना है। अब हमको पढ़ना है, इधर पे निगेटिव नंबर है और यहाँ से पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाई पॉइंट बी। ये जो बी है ना, वो कौन सा नंबर इंडिकेट करे, यानी अगर बी पे बोला जाए कि बताइए ये क्या वैल्यू इसकी आएगी, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, तो तुम सिंपली क्या करोगे, गिनना शुरू करोगे। तो यहाँ पे तुमको मालूम है 4 है और यहाँ पे कितना है, 2 चल गए तो 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 तो ये है 10 प्लेस पे और कितने टुकड़े किए गए, 4 पे टुकड़े किए गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वही लिख दिया गया कि माइनस का 10 और अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि भाई ये नेगेटिव साइड में है। ठीक है, अब अगला दिया है कि विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 राइट और 3/4। तो 1 राइट मतलब पूरा एक अक्खा, तो यहां से पूरा एक अक्खा ये हो गया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद बोल रहा है कि 3 और ले लो, तो 3 और चलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन दिखा रहा है, सी आया ना, तो वही आंसर हो जाएगा। और दूसरे तरह से सॉल्व भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 और इसके साथ 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7/4, तो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया कि वहां पे कौन है, सी है, सी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। दिया कि बोल रहा है कि स्टेट, बोल रहा है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, बोल रहा है कि बताओ जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि द पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट जो डी है, द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, कि यहाँ पे तुम अगर चल करके आओगे तो ये तुमको ये नंबर ला के देगा 5/2। तो बोल रहा ये सही है या गलत है, ये तुम जरा बताओ। तो पहली बात जब तुम देखोगे तो ये डी यहाँ पे है, तो ये कितने पे है, तो ऐसा देखोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं ये तो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन इसको सही से समझोगे कि यहाँ पे कितना टुकड़ा दिया, 2 टुकड़ा दिया। तो अब तुम इसको क्या करोगे, इसको ऐसा समझो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है और इनके बीच में 2 ही टुकड़ा है, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये वाला। तब तुम देखो क्या कि ये कितना चलना है, 5 चलना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तब तो तुमको लग रहा है कि हाँ भाई सही है कि जो डी है वो 5/2 पे है, क्योंकि ये 2 टुकड़े होना चाहिए ना तब। तो इस तरह से जब देखोगे तब तुमको दिखेगा कि हाँ भाई ये सही है, स्टेटमेंट सही है। या इसको सॉल्व करो, 5/2 इस तरह से दिया है ना, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करो। तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तुमको देखो ये 2 टाइम टेबल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मतलब क्या होगा कि 2 अक्खा चलना है और वापस 1 बच गया है और ये इस तरह से चलना है। तो अब कितना है, 2 राइट चलोगे और आधा लोगे। तो 2 राइट चलोगे तो देखो ये एक पूरा हो गया यहाँ और ये एक पूरा हो गया। अब इनका ये 2 और 3 का आधा कौन है, यही है ना, डी, यानी 2 अक्खा और ये आधा, तब जाके ये समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना कि फॉल्स है। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर क्या लिखेंगे कि हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे हैं। तो बोल रहे कि उसको क्या करो, कंपेयर करो, बोलते ना किस तरह से कि मेरा पेंसिल तुम्हारे पेंसिल से बड़ा है या मेरा पेंसिल तुम्हारा पेंसिल सेम सेम है, तो इक्वल हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया, जिधर जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, बड़ा वाला मुंह रखेंगे। या ऐसा बोले कि मेरा पेंसिल जो है बड़ा है तुम्हारे पेंसिल से, या ऐसा बोले कि ये वाला ग्रेटर देन है इससे, तो इस तरह से रख दो। तो यही चीज यहाँ पर हमको सीखना है, कंपैरिजन करना है किसका, रेशनल नंबर का। तो वही दिया कि वी नो दैट, कि हमको पता है
फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर, की कोई भी जोड़ी में नंबर होगा ऑन अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन भी हम पढ़ चुके हैं। तो बोल रहा है कि कोई भी जोड़ी का नंबर होगा नंबर लाइन में, तो उसके बारे में दिया है कि द नंबर टू द लेफ्ट, तो जो नंबर होगा लेफ्ट में इज स्मॉलर देन द अदर, यानी समझो इस तरह से यहाँ पे कि ये एक नंबर है नंबर लाइन पे, और ये भी एक नंबर है नंबर लाइन पे। तो यहां से जब तुम खड़े हो तो लेफ्ट कौन हुआ, इस साइड में। तो वो बोल रहा है कि तुम लेफ्ट जब जाओगे ना इस साइड में, तो वो नंबर छोटा होगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर, यानी कहीं पे भी हो वहां से जब लेफ्ट देखोगे तो वो स्मॉलर होगा देन द अदर नंबर। और इसके बारे में डिटेल से पूरा पढ़ाया गया है लोअर स्टैंडर्ड में, 6 में पढ़ाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, तो माइनस का डिग्री करके बताया गया है, या जो टनल्स वगैरह होती हैं, और या जो घर होते हैं इस तरह से बिल्डिंग बना हुआ है, तो लोअर में जो बने हैं बेसमेंट, तो उस तरह से, तो ये वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो वो अगर तुमको याद है तो ये और अच्छे से समझेगा, या नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट याद कर लो। समझो यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है 0। अब यहाँ से तुम ऊपर चढ़ते जा रहे हो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, और ये जो नीचे है वो माइनस में है, तो बेस में तुम नीचे जा रहे हो। तो अब बताओ अगर तुम माइनस में 2 हो तो पहले क्या करोगे, अगर ऊपर तुमको आना है या इसके किसी के बराबरी करना है, तो पहले तो ये 2 चलोगे ना, तब तो 0 होगा फिर आओगे। या अगर माइनस में 2 रुपए है, ये स्टोरी बता रहा हूं ताकि तुमको याद रहेगा, यानी तुम 2 रुपए कर्जदार हो, तो पहले क्या करोगे, कर्जा निपटाओगे, फिर 0 हो जाओगे, उसके बाद तुम कमाओगे तो आगे बढ़ोगे ना। तो इस तरह से भी तुम इसको याद कर सकते हो कि ये जो माइनस का है वो समझो निगेटिव है, यानी जमीन में धंसा हुआ है, या कर्जदार हो, तो पहले कर्जा ये करो। तो 1 रुपया जिसके पास है, या एक फ्लोर पे है, तो क्या इनसे वो बड़ा नहीं होगा इन नंबरों से, क्योंकि ये तो नीचे है ना, ये 1 रुपया कोई कर्जा खाया हुआ और 1 रुपया उसके पास खुद का है, तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टोरी भी अप्लाई करके तुम समझ सकते हो, और ये सारा डिटेल 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया। या तो अभी जो बताया जा रहा है कि वो तुम याद रखो क्या, कि जहां पर भी हो, समझो ये 1 पे हो, तो अब इसके लेफ्ट में जितना आएगा वो सब छोटे हो जाएंगे, और इसके राइट में जो आएगा वो बड़े हो जाएंगे। ऐसे भी तुम कर सकते हो, यानी यहाँ पर खड़े हो गए 1 पे, तो अब 1 पे खड़े होकर के जब तुम देखोगे तो माइनस का 1 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर माइनस के 1 के बाद और भी जाओगे, माइनस का 2 वो उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रुपये कर्जदार है और ये 1 रुपया कर्जदार है। तो इस तरह से भी स्टोरी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरा चीज यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, बोला कि जो रेशनल नंबर होता है उसका न्यूमरेटर भी ले लो और डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर का नंबर है और जो नीचे का नंबर है, इन दोनों को, उसको क्या करो, एक नंबर से, फिक्स नंबर से कोई भी एक नंबर ले लो, ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन उस नंबर में 0 मत लो। तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट चेंज, तो वो भी रेशनल नंबर का जो है रहेगा वो वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगा, कीमत नहीं चेंज हो जाएगा। यानी समझो 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है ना इस तरह से। तो अगर इसमें तुमने फिक्स कोई एक नंबर ले लिया, समझो 2 ले लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और 2 से ही मल्टीप्लाई करे नीचे, तो वो रहा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, और वापस 2 2 जा 4 हो गया। तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि 4 टुकड़े करो किसी चीज के, इस तरह से ये 4 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, अब 2 ले लो, तो 2 ले लो तो भी आधा हो गया ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर तुम कोई भी, देखो ये के दिया ना, कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इट रिमेन द सेम। तो ये वही चीज यहाँ पर ला के दिया गया है कि a अपॉन बी है, उसमें k और k से मल्टीप्लाई किए, लेकिन k की वैल्यू क्या है, डज नॉट जीरो, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पे दिया है कि एक एग्जांपल दिया है कि कंपेयर करो नंबर को यूजिंग प्रॉपर सिंबल, कि बताओ बड़ा है कि छोटा है या बराबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया 5/4 और 2/3। तो अब इसको कंपेयर करके बताया जा रहा है कि तो सबसे पहले क्या किया गया, डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला उसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, यानी एक एक कर दिया गया, यानी समझो ये देखो ना, ये 12 है ना, तो इसको भी 12 कर दिए और इसको भी 12 कर दिए। क्यों कर दिए, जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाए गए थे ना, उस वो यहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या 3 में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 4 का टेबल इस तरह से तुम पढ़ो और 3 का टेबल पढ़ो, तो देखो कहाँ पे आता है। तो 4 का टेबल में भी और 3 के टेबल में एक नंबर कॉमन आएगा, वो है 12। तो 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है। और भी आके इसको करेगा, जैसे 24 पे भी आएगा, तो सबसे पहला वाला ही हम यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही किया गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बना लिया गया और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके अब 12 बना लिया गया। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब तुम देखो, ये सेम होने के बाद जो ये न्यूमरेटर है, वो इन दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है कि 18 बड़ा है। तो तुमको दिख रहा है डायरेक्ट, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो 15 बड़ा ही होगा ना। तो देखो उसी तरफ मुंह खोल दिया गया है, देख रहे हैं 15 बड़ा है। तो इस तरह से कर दोगे कि अगर तुमको डिनोमिनेटर सेम कर लिए और उसके बाद ऊपर का नंबर को देखो बड़ा छोटा कौन है, उसी के हिसाब से ये सिंबल लगा दो। ठीक है, ये भी एक तरीका दिया हुआ है। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर निगेटिव के नंबर आ गए तो क्या करोगे। तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुमको पता ही है कि पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा, हमेशा आगे रहेगा और निगेटिव जो है पीछे रहेगा, नीचे रहेगा, इस तरह से, या कर्जदार रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से भी तुम बोल सकते हो। देखो यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव वाला बड़ा है, क्या लिखे कि a negative number is always less than पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर क्या कर दिए कि ये सॉल्व करके दे दिए। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा कंडीशन दिया है कि डिनोमिनेटर तुम्हारा देखो ये अलग है, लेकिन दोनों क्या है, देखो निगेटिव नंबर है। तो अब इसमें भी मालूम है, जितना निगेटिव नंबर बड़ा रहेगा उतना ही छोटा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि वो और लेफ्ट में चला जाएगा। तो उस हिसाब से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट तुम साइन को भूल जाओ। साइन को भूल करके तुम देखो 7 बड़ा है, ठीक है, किससे, 5 से, तो बस उसको पलट दो। ऐसा इस तरह से बोल दो कि निगेटिव का नंबर है ना, तो माइनस का 7 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, माइनस के 5 से। इस तरह से भी तुम कर सकते हो। तो यही चीजें यहाँ पे भी दिखाया गया। ठीक है, तो ये सारे मेथड है, तरीके, इनमें से कोई भी यूज करके तुम कर सकते हो। और एक यहाँ पे जो दिया है प्रॉपर्टी, कि जो दो जोड़ी के नंबर है ना इसमें, ये देखो इस तरह से, और क्या दिया है, ये भी एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो उनको क्या बनाया, इसको बना दिया ए, और इसको बनाया बी, और इसको बनाया सी, और इसको बनाया डी, इस तरह से। अब बोला इसमें क्या करो, ए और डी को मल्टीप्लाई करो, यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये तुमको 30 हो गया, तो दूसरा बोला कि जो ए और डी मल्टीप्लाई कर लिए तो बी और सी को करो। तो बी बी और सी ये वाले हैं, तो 5 6 ये भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो अब बोला कि देखो, अगर तुमने ए और डी को मल्टीप्लाई करा और बी और सी को मल्टीप्लाई करा, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये दोनों दोनों के बीच में देखो ये इक्वल आ गया। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। अगर जो नंबर बड़ा आया, समझो ये बड़ा आ जाता, तो उधर का मुंह तुम क्या करते, बड़ा वाला खोल देते। और अगर ये नंबर छोटा आ जाता, तो तुम उधर का मुंह क्या कर दोगे, छोटा कर दो। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, इसको भी इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो कि ए और डी को मल्टीप्लाई करो, बी और सी को मल्टीप्लाई करो, जो आता है वो उसके बीच में वो वाली साइन यूज कर लो। ठीक है, तो ये सारे मेथड है, इनमें से कोई भी यूज करके कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखते हैं। दिया कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स
निम्नलिखित दिए हुए हैं उनको क्या करो तुम कंपेयर करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि माइनस का 7 और माइनस का 2। तो जैसे बताया गया था कि माइनस का जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना छोटा हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वी नो दैट कि जो 7 है वो क्या होता है, बड़ा होता है 2 से। तो इसीलिए जब निगेटिव साइन हो जाएगा तो उसमें पलट करके होता है, तो इसीलिए लिखे कि माइनस का 7 छोटा हो जाएगा किससे, माइनस के 2 से। बस इतना लिख दिया, या ऐसा डायरेक्ट लिख दिए। ये दोनों मेथड है, कर सकते हैं जो जो भी तुम्हें सही लगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जीरो बताओ कि जीरो और ये माइनस का 9/5 इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है। तो वैसे ही हम करेंगे कि भाई देखो कि वी नो दैट अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन जीरो। तो वो इसीलिए हमने लिख दिया कि जीरो जो है वो बड़ा हो गया किससे, माइनस के 9/5 से। ठीक है, या नंबर लाइन पे तुम क्या करो उसको ड्रॉ करके भी देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं ना। जब शॉर्टकट में हो जा रहा है तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करो, क्योंकि एग्जाम में तुमको टाइम तो लिमिटेड रहता है ना, तो टाइम यूज सही से करना रहेगा। ठीक है, तो अगला जो दिया है क्वेश्चन वो देखते हैं। 8/7 जो है पूछ रहा है और जीरो के बीच में, तो जीरो जो है वो कहाँ पे आएगा, तुमको ये है इस तरह से आ जाएगा, और 8/7 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ये आगे आगे आएगा। तो यहाँ से वो राइट में, तो राइट में होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा ना। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये पॉजिटिव नंबर है 8/7, इसीलिए वो बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से। इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 नंबर आ गया, ए बी सी डी, इस तरह से यूज कर सकते हैं। या तुम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, अब इसमें देखो ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो उससे भी बोल सकते हो कि जो है निगेटिव नंबर जो है हमेशा छोटा ही रहेगा पॉजिटिव नंबर से। तो ये दोनों मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम दिए कि निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर, इसीलिए हमने ये बोल दिया कि 1/4 जो है बड़ा है किससे, माइनस के 5/4 से। या दूसरी तरह से यूज करना सीखे हमने कि -5 को और 4 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो -5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 मिलेगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। और ये 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 1 4 जा 4 हो गया। तो माइनस का 20 और 4 में देखो कौन बड़ा हो जाएगा, तो साफ बात है कि ये निगेटिव नंबर है, ये छोटा ही रहेगा। तो इस तरह से बन, तो उसके बेस पे हमने लिख दिया कि माइनस का 5/4 जो है वो छोटा है किससे, 1/4 से। तो ये तरीका यूज करो या ये वाला यूज करो, दोनों में से कोई तुमको अच्छा लगता है वो यूज कर लो। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 40/29 और दूसरा है 141/29। तो देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है जैसे इसमें किए थे। अब तुमको इसमें बताना है कि 40 बड़ा है कि 141 बड़ा है। तो नंबर लाइन पे सीधी सीधी बात है, जितना ये 141 है वो पॉजिटिव नंबर और आगे आएगा, और ये पहले आके चला जाएगा तो यही बड़ा होगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये क्रॉस भी करके मल्टीप्लाई और उस तरह से भी बता करके। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वी नो दैट 40 जो है वो छोटा है किससे, 141 से, इसीलिए 40/29 जो है वो लेसर देने किससे, 141/29 से। तो ये तो हो गया सॉल्व एक मेथड से। दूसरा मेथड से क्या था, 40 और 29 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 29 और 141 को मल्टीप्लाई करो। तो 40 और 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो आंसर है वो 1160, और 29 141 को करोगे तो वो आंसर आएगा 40 एंड 40 और 89। अब इनमें देखो कौन बड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है। ये बड़ा है मतलब इसके ऊपर जो है बड़ा वाले का मुंह आएगा, तो देखो वही लिख दिए कि 141 बड़ा है इसीलिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि माइनस का जो है 17/20 और माइनस का जो 13/20। तो अब इसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब इसमें तुमको बताना है कि कौन सा बड़ा है छोटा है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे कि माइनस का 17/20 और फिर माइनस का 13/20, इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है या बराबर है। तो इसको उसी तरह से करेंगे कि वी नो दैट 70 जो है वो बड़ा होता है 13 से, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 17 छोटा हो जाएगा किससे, माइनस के 13 से। इसीलिए हम लोग क्या क्या लिख देंगे कि माइनस का 17/20
जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किसके, माइनस के 13/20 से। या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 17 को 20 से मल्टीप्लाई करो और 20 को 30 से मल्टीप्लाई करो माइनस वाले से, तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 340 आएगा, और इस इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, 260 आ जाएगा माइनस का। अब इन दोनों में देखो माइनस का सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो ये नंबर, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा इसके मुकाबले में, तो वो इसी तरह से लिख दे, इसीलिए यहाँ पे ये लिख देंगे कि माइनस का 17/20 जो है वो छोटा है किससे, माइनस के 13/20 से। इस तरह से करना रहता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 15/12 और 7/16 ये दिया हुआ है, तो इसको भी वो इसी तरह से करेंगे कि लिखें कि डिनोमिनेटर पहले बराबर कर रहे हैं तो वही उसी हिसाब से टेबल में देख लेंगे, या एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमको मालूम है कि 12 के टेबल में जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 होगा, तो ये हो जाएगा 48। इसी तरह से 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 15/12 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 48 ले लिए, और 7/16 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो ये 48 आ गया। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बस इसमें तुमको देखना है कि 60 और 21 में कौन सा बड़ा है, तो एकदम साफ दिख रहा है कि 60 पॉजिटिव है और 21 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का नंबर और आगे आएगा, राइट में आएगा, तो इसीलिए 60 बड़ा हो जाएगा। तो हम 60 बड़ा हो जाएगा मतलब ये वाला की तरफ मुंह खुलेगा, तो इसीलिए लिख दिए कि 60/48 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 20/48 से। तो ये जब बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि 50/12 जो है वो बड़ा है किससे, 7/16 से। या तुमको एलसीएम नहीं निकालना है और इतना नहीं आता है टेबल वगैरह, तो क्या करो, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो 240 आ जाएगा, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो 84 आएगा। अब इन दोनों नंबरों में देखो कौन बड़ा है, तो 240 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा आया ना, तो बस इधर की तरफ मुंह खोल दोगे, ठीक है। तो वही लिख दिया कि 15/12 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 7/16 से। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब अगला वाला देखते हैं, तो माइनस का 25/8 दिया है और माइनस का 9/4 दिया है, तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद कंपैरिजन कर लो, ठीक है। तो उसी तरह से हम करेंगे, क्योंकि इसमें तो वन कुछ भी नहीं करो, 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, बात हो एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे दिए कि हम कि चलो कंपेयर करें इन दोनों को, तो ये वाले को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये 8 है। अब 9/4 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, तो वो 2 से किए तो 9 2 18, 4 2 8, ये हो गया। अब देखो ये नंबर में 18 और 25 में कौन बड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 25 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो 25 और आगे जाके आएगा ना नंबर लाइन पे, तो यही बड़ा होगा, तो इसीलिए लिखे कि 25/8 बड़ा है किससे, 18/8 से। मतलब क्या हो गया कि माइनस का 25 जो है अपॉन 8 है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में तो सीधा उल्टा चलने लगता है ना, तो उस वही लिख देंगे हम कि नेगेटिव नंबर माइनस का 25 है और ये 9 है। तो हम पहले क्या कि नेगेटिव को भूल करके करते, जब भी नेगेटिव आता है तो भूल जाते हैं कि अभी नेगेटिव है, और उसको जज कर लेते हैं कि हाँ भाई कौन सा नंबर है, या अगर तुम्हें याद है कि हाँ भाई ये नेगेटिव का नंबर है, बड़ा है, तो और छोटा हो जाएगा, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। इसीलिए कई मेथड दिया हुआ है, जिसको तुम को जो अच्छा लगे उस हिसाब से कर लो, बस जिसको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आया रहेगा वो सारे मेथड से कर सकते हैं। अब उसका दूसरा मेथड किया गया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 100 आ गया माइनस का, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 72 आ गया। अब इसमें से देखो कौन बड़ा है, तो ये छोटा नंबर हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है माइनस का, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी लिख दिया गया कि माइनस का 25/8 क्या है, वो छोटा है किसे, माइनस का 9/4 से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया 12/15 और 3/5, तो इसको भी क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करोगे तब जाके सही करोगे। तो वहीं पे किया गया, ये देखो 12/15 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके रहने दिया गया, और यहाँ पे 5 है, इसको 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ऊपर भी करेंगे, 3 3 9 और 5 3 15। अब देखो ये
ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब ऊपर वाले नंबर में देखो दोनों पॉजिटिव है, तो 12 बड़ा हो जाएगा, तो 12 बड़ा हो जाएगा मतलब 12/15 बड़ा होएगा किससे, 9/15 से। मतलब क्या है कि जो ये 12/15 है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 3/5 से। ठीक है, तो वही लिख दिया गया यहाँ पे। या ऐसा लिखो कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 12×5 = 60 वो हो गया। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 45 आ गया। अब इनमें कौन बड़ा है, तो 60 बड़ा हो जाएगा, तो देखो वही लिख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी तरीका यूज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस का 7/11 है और माइनस का 3/4 है। ठीक है, तो वही लिखा गया कि 7/11 एंड 3/4। अभी निगेटिव का नंबर हटा करके कर रहे। तो अब 11 और 4 को दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो, तो डिनोमिनेटर मान लो में 11 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, और ये 4 से इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 44 हो जाएगा। कैसे ये करते, ये एलसीएम से निकलता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकालते हैं ना, पहला वाला था उसी से कर लेते। ठीक है, या डायरेक्ट 11 का टेबल पढ़ते जाओ, 4 का टेबल पढ़ते जाओ, दोनों में कहाँ कॉमन नंबर आए उसी पे रुक जाओ। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखो ये दोनों तो बराबर हो गए डिनोमिनेटर। अब इसमें देखो ये 28 है, ये 33 है, तो कौन बड़ा है, तो 33 बड़ा हो जाएगा, तो निगेटिव वाले में क्या कर दोगे, पलट दोगे ना। तो उसी तरह लिखा गया कि 28 जो है वो बड़ा है कि, या 33 बड़ा है, तो 33 बड़ा है, मतलब 7/4 जो 7/11 बड़ा हो जाएगा कि 3/4 बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3/4 बड़ा हो जाएगा 7/11 से। तो ये तो पॉजिटिव नंबर में, जब निगेटिव नंबर में आ जाएगा तो पलट जाएगा, तो माइनस का 7/11 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, माइनस का 3/4 से। इस तरह से, या डायरेक्ट इस तरह से करो, माइनस का 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 7×4 = 28 माइनस का, और 11×3 = 33 माइनस का। अब देखो माइनस का नंबर ये है ना, ये सबसे बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, इसी तरह से कोई भी स्टेप्स ले सकते हो जो तुम्हें समझ में आया, वाला मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। तो इफ वी यूज डेसिमल फ्रैक्शन, बोला कि अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं किस तरह करके, वाइल डिवाइडिंग न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बाय इट्स डिनोमिनेटर, यानी ये जो नीचे वाला है ये डिवाइड करेगा किसको, 7 को। तो इस तरह से जब तुम करते हो तो बोला कि वी गेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तब हमको क्या मिलता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसका, ऑफ रेशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल में दिया है कि 7/4 को जब डिवाइड किया गया तो 1/1.75 मिला हुआ है, यानी इस तरह से ये 4, ये 7 है और इसको डिवाइड किया जा रहा है ये 4 से। ठीक है, तो 7 को अंदर करो और 4 से डिवाइड करो इस तरह से, तो 4 हो गया, 3 बच गया, 3 में अब ये टेबल नहीं जाएगा तो डेसिमल डाल करके यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। अब 4×7 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम इसको माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा। अब वापस डेसिमल लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हो, 4×5 क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा पे, यहाँ पे ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये अब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। तो वही दिया है कि तुम जिस तरह से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा पूरा। इन दिस केस, इस केस में आफ्टर डिवाइडिंग 7/4 द रिमेनिंग इज 0, तो देखो रिमेनिंग 0 है, हैंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड्स। और इस तरह से क्या हो गया कि जो डिवीजन का प्रोसेस था वो यहाँ पे खत्म हो गया। बोल रहा कि सच डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बोल रहा ऐसा ये रेशनल नंबर जिसको तुमने डिवाइड किया और वो एंड हो गया और इस तरह से खत्म हो गया वो, तो बोल रहा इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। कैसे वाले को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलेंगे, जो जो क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और वहां पे 0 आ गया, तब क्या बोलेंगे कि ये डेसिमल कौन सा है,
टर्मिनेटिंग वाला है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे दिए हैं कि वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर, बोला कि हमको पता है कि हर रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल फॉर्म। बोला कि जो एक तो आया तुमको खत्म हो गया, दूसरा बोला क्या कि एक ऐसा रेशनल नंबर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी न न तो खत्म हो रहा है लेकिन साथ साथ में क्या होगा, रीअकर हो रहा है, बार बार वापस आ रहा है, तो वैसे वाले को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वो वाला एग्जांपल दिखा है कि 7 को यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, तो 7 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार टेबल जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे और यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो अब 6 बन जा 6 लिखोगे और वापस से कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 बचा तो फिर वापस 0 लगा सकते हो, तो अब क्या जाएगा, 6 6 जा 36 जाएगा। तो ये यहाँ पे अब क्या आ गया, तुमको वापस 4 आ रहा है। अब वापस तुम क्या करोगे, 6 टाइम टेबल पढ़ोगे 6 का, तो ये भी 36 हो जाएगा और वापस क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से चलते जा रहा है, तो ये कट नहीं रहा है ना, तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नंबर भी वही आ रहा है, 666 आता रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, रीअकरिंग। तो ऐसे वाले जो रिपीट होते जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है, यानी ये फ्रैक्शन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है। तो ये जो बार बार 6 आ रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि भाई ये 6 आते रहता है, तो उसके लिए हमको दिया है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक डॉट डाल दो, इस तरह से कि ये 6 रिपीट होते जा रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से बना दो। ठीक है, अगर डेसिमल में चाहे माइनस वाला हो तो वो भी ऐसा दिया है। तो जब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो देखो सब में डॉट दिया हुआ कि ये 3 जो है ना कंटिन्यू चले आ रहा है, 6 जो कंटिन्यू चले आ रहा है। लेकिन दूसरा नंबर दिया है कि बड़े बड़े डिजिट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रियकरिंग जैसा है। जैसे यहाँ पे 22/7 को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे देखो कि इतना बड़ा डिजिट जो है वापस आ रहा है, 14285 देख रहे हैं, एक बार ये और फिर वापस ये। तो इस तरह का इतना बड़ा डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो रीअकरिंग नंबर है वो कितना है, इतना बड़ा डिजिट है। यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा था, यहाँ पे तुम देखोगे तो 2 2 4 2 6 है। तो जब 6 था तो इस तरह से जितना बड़ा आ रहा है उसके ऊपर इस तरह से जब लगा देंगे तो इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि 14285 ये क्या होगा, बार बार आते रहेगा। इसी तरह से यहाँ देखो 23 और 99 है, इसमें भी क्या दिया है कि 2323 रिपीट हो रहा है, तो उसमें डाल दिया गया। तो इस तरह से तुमको समझ में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग में क्या होएगा, 0 आ जाएगा एंड में और खत्म हो जाएगा प्रोसेस। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, प्रोसेस खत्म नहीं होता है और एक नंबर जो है या 2 नंबर या 4 नंबर क्या होता है, बार बार आते रहता है। अब यहाँ पे एक और बात बताया जा रहा है कि सिमिलरली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो ये टर्मिनेट हो जा रहा था ना कि 7 को 4 से डिवाइड किए थे तो कितना आ गया था, 1.75 आ गया था। तो इसमें तो क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो बोल रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटेन एज एन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल फॉर्म। बोल रहा है कि अगर तुमको इसको भी इसके जैसा बनाना है तो बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 7 था और 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये डिवाइड करो तो क्या हो गया था, 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बच गया, डेसिमल डाल करके इसको क्या कर दिया तुमने, 0 ले लिए। अब 4 7 जा 28। ठीक है, अब बच गया तुम्हारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 हो गया, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 0 बच गया, तो अब वापस तुम क्या, 4 0 जा 0 तुम वापस टेबल पढ़ सकते, फिर वापस क्या आ गया, रिमाइंडर वापस 0 आ गया, फिर 4 0 जा 0 पढ़ सकते और वापस तुम्हारे को क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वही दिया है कि 0 जो है, देखो ये 0 इस तरह से 0 बोल सकते हैं कि 0 यहाँ पे रीअकरिंग हो रहा है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो बोला कि अगर तुमको ऐसा मिला कि जो टर्मिनेट हो गया था
पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था, लेकिन उसको भी तुमको लिखने का है नॉन टर्मिनेटिंग वाले स्टाइल में, तो तुम इस तरह से कर सकते हो। लास्ट में जीरो लगा के उसके ऊपर डॉट लगा दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दिया है प्रैक्टिस सेट, तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो वैसे ही करना है, इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जैसा बताया कि डिनोमिनेटर नीचे वाला डिवाइड करेगा ऊपर वाले को। ये गलती नहीं करना है कि ऊपर वाले से डिवाइड करने लग गए नीचे वाले को, नीचे वाला ही डिवाइड करेगा ऊपर को। ठीक है, और अगर रिड्यूस होता है तो कर लेंगे, लेकिन 37 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये रिड्यूस होगा ही नहीं, तो इसके लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 37 से डिवाइड करेंगे। तो 37 का अगर टेबल नहीं आता है तो हम इस तरह से टेबल बना लेंगे, 37 टू ज़, इस तरह से टेबल बना करके और उसके बाद डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो देखो 37 का टेबल इस तरह से बना लिए 10 तक। ठीक है, तो अब 37 और ये 9 है जो ये हमारा दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखे। तो 9 हमको पता है कि टेबल जाएगा नहीं 37, तो जीरो टाइम टेबल पड़े, तो यहाँ पे 9 के बाद 37 जीरो से जीरो, तो यहाँ जीरो लिख लिया। अब 9 में से जब जीरो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अब उसके बाद डेसिमल लगाओगे, डेसिमल लगाने के बाद तुमको क्या मिल जाता है छूट, क्या इसके पीछे तुम जीरो लगाते रह जाओगे। तो 9 के पीछे जब जीरो लगाए तो कितना हो गया, वो 90 हो गया। तो अब 37 का टेबल क्या पढ़ना है, 90 आए तक के पढ़ना है, 90 के ऊपर तो नहीं जा सकते, ये तो हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो टेबल में तुम देखोगे कि 37 का टेबल कहाँ तक के जा रहा है, ये 74, क्योंकि 74 से ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी टाइम टेबल पढ़ा गया, 2 बार, तो ये 2 ऊपर लिख दिया गया। ठीक है, 2 टाइम टेबल गया तो ये 2 यहाँ लिख दिया गया। अब कितना था, 74, तो ये 90 के नीचे 74 लिख दिए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये जीरो में से 4 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 9 था, इसने दिया था तो 8 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, तो ये 16 हो गया। ठीक है, अब ये जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा चुके, तो जीरो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब ये जीरो लगा लिए तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो 160 अब इस टेबल्स में देखेंगे तो 137 में कहाँ पे जा रहा है, 185 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 148 तक के लेके जा सकते हैं, यानी 4 टाइम टेबल जाएगा। तो क्या लिख दिए, 4 टाइम टेबल गया तो यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 148 यहाँ पे लिखे और 160 में से 148 माइनस करे, तो ये उसी तरह से वापस जब ये 10 हो जाएगा जीरो, तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, और ये 6 था इसको दिया था तो 5 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 आ गया तो वापस ये जाएगा नहीं, तो हम डेसिमल लगाए हैं तो इसीलिए हम जीरो लगा सकते हैं। तो अब 120 हो गया। अब 120 यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम टेबल जा रहा है, तो 111 3 बार 1 है, तो ये 3 टाइम टेबल यहाँ लिख दिए। ठीक है, और ये 11 लिख लिए, 3 बार 1 लिख लिए, तो 111 लिख करके माइनस कर रहे, तो 120 में से इसको माइनस करना है, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और 2 में से 1 तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इसने दे दिया था ना, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 आ गया। अब तुम देखो ये जो 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, तो इससे मालूम पड़ा कि यहाँ पे तुम देखो 243 ये आया था। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो ये जो है वापस यहाँ पे है, मतलब इतना रिपीट फिर से होगा, क्योंकि जब 9 आया फिर तुम करोगे टेबल तो फिर वही आएगा। तो हमने फिर भी आगे किया है चेक करने के लिए कि यहाँ पे देखे, तो चेक किया यहाँ पे तो वापस वही 74 लिखे, 2 टाइम टेबल करके माइनस के, 16 आया, फिर जीरो लगाया, 148 माइनस किए तो वापस ये 9 आ गया। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि 243 जो इसका क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो इसीलिए लिखे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9 अपॉन 37 इज 0.243 और बार लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया 18 अपॉन 42, तो ये मालूम है अभी 2 के टेबल से भी कट सकता है, तो इसको कट करके रिड्यूस करके भी लिख
सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट 42 का टेबल से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 18 और 42, तो 42 का टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो इधर 42 का टेबल बना के रख लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 18 में 42 का जब जाएगा नहीं तो जीरो टाइम टेबल पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 14 जीरो से जीरो, तो 14 18 के नीचे लिखोगे जीरो, तो 18 में से जब जीरो माइनस करोगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद डेसिमल लगा करके तुम क्या कर सकते हो, जीरो लगा सकते हो। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 इसमें तुम देखोगे कहाँ आ सकता है, उससे कम ही लेके जाओगे। तो कितना, 168 आ रहा है, 4 टाइम टेबल। तो देखो 4 टाइम टेबल लिखे यहाँ पे 4 और 168 लिख लिए। अब 180 में से 168 माइनस करो, तो ये 10 में से 8 निकालोगे तो 2 बचेगा, और ये 8 था इसको दे दिया तो 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। तो इस तरह से क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो डेसिमल लगा हुआ है तो क्या कर सकते हो, जीरो लगा सकते हो। तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। वापस इसमें देखोगे तो 120 की किधर है, 84 तक के जा सकते हैं क्योंकि ये 126 है। तो डायरेक्ट हम क्या कर लिए कि जो 2 टाइम टेबल है वो लिख लिए, तो 120 के नीचे 84 लिख लिए। अब 120 में से 84 माइनस करोगे तो 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 1 है तो 1 में से 8 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसको लेकर के आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में से तुम 8 लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 36 आ गया। अभी भी इससे कम है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो लगा सकते हैं। तो 360 हो गया। अब 360 इसमें देखेंगे कि 36 हो गया और ये 378 हो गया, तो ये ज्यादा हो गया, यानी 8 टाइम टेबल जा सकता है। तो इसीलिए देखो 8 टाइम टेबल लिखे। ठीक है, तो अब 360 में 336 लिख दिए। तो अब वहां पे 10 में से 6 गया तो 4, और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। तो इस तरह से क्या हो गया, 24 तुम्हारे पास आ गया। वापस क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। तो 240 हो गया। तो अब 240 के लिए कितना बार टेबल जाएगा, 5 टाइम। तो देखो 5 टाइम टेबल लिख दिया यहाँ पे, और 210 यहाँ लिख दिए। 240 के नीचे 210 लिख दिए। अब उसके बाद जीरो में से जीरो गया तो जीरो, ठीक है, और 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से 2 गया तो जीरो। तब कितना हो गया, हमें 30 आ गया। तो 30 भी 36 से कम है तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो लगा सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 300। तो आप कितने बार टेबल ले सकते हैं, 7 टाइम। 294 क्योंकि ये तो ज्यादा है, तो 7 टाइम यहाँ पे देखो 7 लिख दिए, और जो इसका 294 है वो लिख दिए। तो आप 300 में से 294 माइनस करो तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ये 9 है, और 9 में से 9 गया तो जीरो, और ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो जीरो। तो ये सिर्फ 6 आ गया। देखें, अब 6 आ गया तो क्या हो गया, इसको जीरो लगा सकते हैं वापस, तो 60 हो जाएगा। तो आप कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं, 1 टाइम टेबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 84 है 2 टाइम में, तो ये 1 टाइम टेबल लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और 60 के नीचे 42 लिख दिया गया। तो अब 10 में से 2 गया तो 8, और ये 6 में से 4 गया तो इससे दिया था 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 हो गया तो अब तुम देखो ये 18 और यहाँ पे 18 सेम सेम हो गया। यानी इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये 4 2 8 5 और 7 1 है, यही क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो वही चीज वापस यहाँ से हम सॉल्व करके कंफर्म कर लिए। ठीक है, कि भाई देखो ये रिपीट होते जा रहा है। तो हम रिपीट करते तो जाएंगे नहीं ना, हमको तो खाली डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे आंसर कि जो डेसिमल फॉर्म है 18/42 का, वो क्या होगा, 0.428571 बार होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या था कि इसको देखो रिड्यूस कर दिए, तो ये 2 के टेबल से कट करे तो 2 9 18, और इसको 2 2 2 जा 4 2 1 जा, और वो वापस इसको 3 के टेबल से कट करो, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, यानी 3 को डिवाइड करेगा 7। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लिए। अब इसको डिवाइड करना शुरू किया तो यहाँ पे देखो 7, जब ये नहीं जा रहा है यहाँ पे तो ये जीरो टाइम टेबल भी पढ़ सकते हो, या जीरो लगा के डायरेक्ट डेसिमल डाल दो, इस तरह से भी हो जाएगा। तो 7 4 जा 28 होता है तो वो 28 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि माइनस करेंगे, तो माइनस करें तो 2 आ गया, फिर चूंकि डेसिमल लगा हुआ है तो 20 हो जाएगा।
तो 20 को फिर वापस 2 टाइम टेबल पढ़े तो क्या हो जाएगा, 7 2 14 माइनस करे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 14 माइनस करे तो 6 हो गया, फिर जीरो लगा सकते हैं। और 7 8 56, 8 टाइम टेबल पढ़े 56 हो गया, वापस 60 में से 56 माइनस करे तो 4 आया, डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो लगा सकते हैं, 40 हो गया। 7 5 35, तो 5 टाइम टेबल लिख के ये माइनस करें तो इसमें भी आ गया 5। ठीक है, अब उसके बाद ये 50 हो गया, तो 7 7 49। ठीक है, और उसके बाद कितना बच गया, 1। ठीक है, अब 1 जीरो करोगे। ठीक है, तो ये 10 में जो है 1 टाइम टेबल पढ़ोगे 7 का, 7 1 7, अब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो ये 3 और ये 3 वापस शुरू हो गया, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये इतना वापस रिपीट होगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42 का जो है वो 0.042851 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन का मतलब दो मेथड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया 9/14। तो अब ये देखो, ये 3 के टेबल से कटेगा, लेकिन ये 3 के टेबल से नहीं कटेगा, इसीलिए ये रिड्यूस फॉर्म नहीं होगा, ये यहीं पे रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 का टेबल हमको जरूरत पड़ेगा। तो देखो 14 का टेबल यहाँ बना के रख लिए। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेबल बना करके कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो 9 को डिवाइड कर रहे 14 से, तो पहले तो जाएगा नहीं ये, तो 0 टाइम टेबल पढ़े हमने, तो 9 में से 0 गया तो 9 ही बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने के बाद क्या लगा सकते, 0। तो अभी कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब इसमें 90 देखेंगे कहाँ तक क्या आ रहा है, 84, यानी 6 टाइम टेबल जाएगा। तो देखो 84 6 टाइम टेबल और 84 लिख दे, तो 90 में से 84 माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा, और ये इसको दिया था 9, तो 8 हो जाएगा, तो 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा। तो अब 6 बचा हुआ है, वापस डेसिमल लगा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो अब 60 हो गया, अब 60 हो गया तो वापस 14 के टेबल में देखेंगे तो कहाँ तक के जा सकता है, ये 56, यानी 4 टाइम टेबल जाएगा, तो 4 तक के लिख दिए, और 56 यहाँ लिख दिए। तो 60 में से 56 माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, और ये 5 है, 5 में से 5 गया तो 0। तो अब ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो आप 40 यहाँ पे देखेंगे कहाँ तक के जा रहा है, तो 2 टाइम टेबल जाएगा, क्योंकि ये 42 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो 2 टाइम टेबल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 लिख दिया गया, और ये 28। ठीक है, तो ये 28 लिख दिया गया। अब 40 में से 28 माइनस करो, तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1, तो अब ये कितना हो गया, 12। तो 12 भी वापस ये कम है, तो 0 बढ़ा लिया गया डेसिमल की वजह से, तो 120 हो गया। तो 120 कहाँ तक के ले सकते हैं, 8 टाइम टेबल ले सकते हैं। तो देखो 8 टाइम टेबल लिखे यहाँ पे। अब 120 के नीचे कितना लिख देंगे, 112। तो अब 120 में से 112 माइनस करना है तो 8 ही आएगा। तो इस तरह से हम लिख दिए कि 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। तो अब 8 बचा है, तो 8 के बाद क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा है तो 0 ले सकते हैं, तो 80 हो गया। अब 80 यहाँ पे देखेंगे तो ये 70, यानी 5 टाइम टेबल जाएगा, तो 5 लिख दिए। तो 80 के नीचे 70 लिखे, अब 80 में से 70 गया तो 10 बचेगा, अब 10 बचेगा, ये इससे छोटा है तो वापस क्या लगाएंगे, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब 100 देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक के जा रहा है, तो 98 तक के आ रहा है, ये ज्यादा है, तो 7 टाइम टेबल पढ़ दिए। देखें, ये 7 टाइम टेबल, तो 100 के नीचे कितना हो जाएगा, 98। 98 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब जब 2 हो गया तो इसको माइनस करोगे, देखो तो कितनी बार टेबल जाएगा, 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। जब माइनस करेंगे 14 तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया तो क्या होगा, 6016 हो गया। तो अब ये 1 टाइम टेबल पड़े, अब देखो यहाँ हमको 60 आ गया, तो यहाँ तुम देख रहे हैं 60 इधर पे भी आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ वापस 60 आया, तो क्या मालूम पड़ा कि रिपीट होने वाला है। क्या रिपीट होने वाला है, 6 का, ये जो 14 का टेबल आप पढ़ोगे तो 60 से रिपीट हो रहा है, तो वही तुम वहां पे लिख दोगे कि भाई यहां से यहां तक के रिपीट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो डेसिमल फॉर्म है
9/14 का वो होगा 0.06, और 6 के बाद जो नंबर है 428571 ये रिपीट हो रहा है, तो उतने के ऊपर क्या कर दिए, बार लगा दिए। ये 6 के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 4 से रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगला जो दिया है कि माइनस का 103 डिवाइड बाई 5, तो जो माइनस आया है उसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस निकाल करके, यानी इस तरह से 103 को डायरेक्ट तुम 5 से डिवाइड करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके आगे तुम माइनस लगा दो, बस इतना ही करना रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करे वैसे कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है तो ये बाहर है, और 103 यहाँ पे, तो 5 का टेबल तो नॉर्मली याद रहता है, तो यहाँ पे देखो 10, 5 टू ज़ा 10, तो टू टू टाइम टेबल गया तो 10, 10 में से 10 गया तो 0 बच गया। अब ये 3 नीचे आया ये वाला, तो अब 3 नहीं जा रहा है, तो अब दूसरा डिजिट बुला नहीं सकते, तो कितनी बार 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो 5 0 0, तो अब 3 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, वापस 3 बच जाएगा। अब ये नंबर यहाँ पे उतर चुका था, अब ये जो 0 है वो यहाँ पे आएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे ये 30 में से 30 माइनस के तो एलिमिनेट हो गया। अगर ये तुम यहाँ पे 0 टाइम टेबल नहीं पढ़ते तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। अब आंसर कितना आया, 20.6। ठीक है, क्योंकि ये जो 30 आया था ये 0, ये 5 6 30, तो इस तरह से तुमको करना है। अगर वैसा नहीं कि ये डेसिमल नहीं लगा के रखना है तो हटा दो इसको, तब यहाँ पे तुम क्या हो जाओगे, 3 पे रुक जाओगे। ठीक है, तो अब ये जा नहीं रहा है तो क्या करोगे, बोलोगे ना डेसिमल लगाऊंगा, तो डेसिमल लगाओ, उसके बाद क्या लगा सकते हो, 0, तो अभी 30 हो गया। ठीक है, अब 30 जब हो गया तो 5 6 30, तो ये 30 से माइनस कर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल लगा करके रख लिए 0 0 0 0। ठीक है, और जहां तक के सॉल्व होता है करेंगे, नहीं तो उसके बाद का 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, तो मैंने दोनों बता दिया। तो हमको क्या आंसर मिला, 20.6, तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे कोई बार नहीं लगे, तो क्या लिखेंगे, आंसर द डेसिमल फॉर्म ऑफ -103/5 इज क्या आएगा उसका, माइनस का 20.6। देखें डेसिमल वाला इस तरह से पूरा इसको बिगर माइनस लगाए सॉल्व किए, और जो आंसर आया उसके अंदर माइनस लगा दिए। इसी तरह से यहाँ पे भी किए, जो माइनस लगा हुआ है 11/13, तो 11 अंदर चला गया, 13 इधर, तो 13 का टेबल बना के रख लिए। तो मालूम है ये 11 छोटा है तो नहीं जाएगा, तो 0 टाइम टेबल पड़े, तो 11 में से 0 माइनस करोगे तो वापस 11 ही आ जाएगा। अब क्या करोगे, डेसिमल लगा करके 0 लगाओगे, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 के लिए इसमें देखोगे कितने तक के टेबल जा सकता है, तो क्या दिख रहा है, 8 टाइम टेबल जा सकता है, तो 110 के नीचे वो 104 लिखे और 8 टाइम टेबल गया, तो 8 यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 10 में से 4 जा रहा है तो 6 बच जाएगा, और ये इसको दे दिया तो यहाँ 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो सिर्फ 6 बच गया, तो 6 तो ये जाएगा ही नहीं, तो डेसिमल लगे होने की वजह से क्या कर सकते हो, 0 लगा सकते हो, तो देखो यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 का यहाँ पे तुम देखो तो कहाँ तक क्या आ सकता है, 4 टाइम टेबल, तो देखो 4 टाइम टेबल लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 52 यहाँ लिख दिए, तो 60 में से 52 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 है, ये 5 में से 5 गया तो 0, अब 8 बच गया, वापस 0 लगा सकते हो, तो 80 हो गया। अब 80 के लिए यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया, 78 तक के कर सकते हो, तो 6 टाइम टेबल जाएगा, तो 6 लिख दिया, तो कितना हो गया 78। अब 78 माइनस करोगे, ठीक है, 80 में से, तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये 7 में से 7 गया तो 0, तो 2 बच गया। अब ये कितना आ गया हमारा, 2, तो 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर 0 लगा लोगे तो 20 हो जाएगा, तो कितनी बार टेबल जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 13 1 से 13 लिख दिए, तो कितना आ गया, वापस से हमारे को जब 30 में से 20 में से 13 माइनस करोगे तो 10 में से 3 गया तो 7, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 7 आ गया। अब देखो यहाँ पे वापस 7 0 आया, तो 7 0 के क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगाया तभी ना 0 आया, तो 7 0 के लिए कहाँ तक के पढ़ सकते हैं, 5 टाइम, तो देखो 5 टाइम टेबल पढ़ दिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिए 65, तो 70 में से 65 माइनस करोगे तो 5 आएगा, या ऐसे देख लो, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये 6 हो गया, 6 में से 6 गया तो 0,
तो 5 बच गया, तो 5 वापस से क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, 50 हो जाएगा। तो आप 50 इसमें देखोगे तो ये ज़्यादा है, 52 है, यहाँ 3 टाइम टेबल जा सकता है, तो 39 लिख दिए। अब ये 3 टाइम टेबल लिख गया, तब क्या हो गया, 11 आ गया। अब तुम देखो यही 11 तो इधर आया हुआ है, मतलब वापस ये पूरा 8 4 6 1 5 3 रिपीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए कि आंसर क्या लिखे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ -11/13 इज 0. क्या हो गया, 846153 है। ठीक है, ये पूरा उसका आंसर हो गया। ठीक है, बस माइनस की साइन लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि माइनस में था। लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है इसी में सिखाया जा रहा है, लेकिन उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, अगले स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी इर्रेशनल नंबर को सिर्फ क्या किया जा रहा है कि ड्रॉ किया जा रहा है जो नंबर लाइन है उसके ऊपर। तो वही दिया कि इन एडिशन टू रेशनल नंबर, कि जो रेशनल नंबर है उसके अलावा देयर आर मेनी मोर नंबर्स, कि और भी नंबर होते हैं कहाँ पर, ऑन अ नंबर लाइन। जब तुम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे इस तरह से बीच में 0 रख रहे थे, यहाँ 1, तो इसके बीच में ड्रॉ कर रहे थे कि हाँ ये इस तरह से 1.2 या डेसिमल के नंबर। तो बोल रहा है कि सिर्फ यही नंबर नहीं होते, कि तुम ये मत सोचो कि बस रेशनल नंबर ड्रॉ कर दिए या अपना होल नंबर ड्रॉ कर दिए, नहीं, बोला उसके आगे भी है, उसमें और भी है, ऐड है। वो कौन ऐड है, वही है इर्रेशनल नंबर। तो बोला कि नंबर लाइन पे जब ड्रॉ होता है तो हर पॉइंट पे, हर एक जगह पे, जैसे यहाँ पे तुमने एक लिया और एक यहाँ पे लिया, तो हर एक पॉइंट पे कोई एक नंबर है, हर एक पॉइंट पे एक नंबर है, इस तरह से ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो बोल रहे कि उसी में एक इरेशनल नंबर भी है कहीं पे, और वो कैसे ड्रॉ होता है वो बताया जाएगा, कि दे आर नॉट रेशनल नंबर, कि वे जो है क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। दैट इज वो है, दे आर इरेशनल नंबर, लाइक जो है √2 इज सच एन इरेशनल नंबर। √2 जो है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से जितने भी नन परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर रहते हैं। तो बोल रहा कि √2 तुम कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वही यहाँ पे सिखा रहे कि वी लर्न हाउ टू शो, कि हम सीखते हैं कैसे दिखाना है द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन। और उसके लिए सारे ये स्टेप सिखाया जा रहा है कि ऑन अ नंबर लाइन सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, द पॉइंट ए, और एक पॉइंट ए बनाओ जहां पे सोज द नंबर 1, यानी इसी में दिया हुआ है, देखो ये पूरा नंबर लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 बन गया बीच में, और यहाँ से एक यूनिट तुमने ऐसा चला स्केल से, तो ये ए बना दिए, एक पॉइंट इधर पे ए बनाए, और यहाँ पे एक 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ। अब इधर पे भी जो ये पॉइंट आएगा तो इधर पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा ना, तो इसको खींचने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम ये करो, इतना सा करो जो वहां पे दिया हुआ है। तो वही दिया है कि ए शोज द नंबर 1, ड्रॉ लाइन एल परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट ए। अब जहां पॉइंट ए था उसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने भी सीख चुके हैं पिछले स्टैंडर्ड में, तो उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। नहीं कुछ मालूम है तो डी रख दो यहाँ पे, ठीक है, जो डी है वो यहाँ पे रखो, अपना डी जो इस तरह से रहता है ना पूरा ये वाला, तो जो सेंटर है इसका यहाँ पे ऐसा रखो, और यहाँ पे 90 डिग्री आएगा ना ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लो और इस तरह से ड्रॉ कर दो। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया एल। तो देखो स्टेप्स ध्यान देना है कि पहले नंबर लाइन बनाना है, उसके बाद एक पॉइंट लेना है, और उसी पॉइंट पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि टेक पॉइंट पी, और एक पॉइंट पी लो ऑन जो लाइन एल है, सच दैट ए ओ बराबर हो एपी के, और वो दोनों क्या हो, एक एक यूनिट को, यानी जितना ए हो उतना ही एपी लो, और वो एक यूनिट का हो। यानी किस तरह से, जो ए यहाँ पे देखो ओ है और ये ए है, तो ये कितना है,
उतना ही तुम इसके ऊपर लो, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, समझ गए। तो वही बोला कि जो एओ है, ये वाला एओ वो बराबर होना चाहिए, यानी जितना इसका लेंथ है उतना इसका भी लेंथ होना चाहिए। तो उसको क्या करोगे, यहाँ पर से रख करके जो तुम्हारा राउंडर होता है ना, यहाँ पे रखो और यहाँ पर का एक निशान ले लो, ठीक है, इतना तक के गैप खोल लो और यहाँ पर रख करके इस तरह से अगर तुम ये नाप लेते हो, फिर यहाँ पर लेकर के आओ और यहाँ पे इस तरह से कट कर दोगे तो भी हो जाएगा, या स्केल से नाप लो, दोनों में से कोई रखो। तो ये याद रखना कि जो ओए है या एओ है, जितना भी है उतना ही क्या होना चाहिए, ये वाला। अब उसके बाद क्या बोला गया कि ड्रॉ सेगमेंट ओपी, आप ओपी को ड्रॉ कर दो। द ट्राइंगल ओ ए पी फॉर्म्ड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब तुम मार्क कर दिए यहाँ पर और यहाँ से इसको ऐसा ड्रॉ कर दिए तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब जब ट्राइंगल बन गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम देखे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। तो अब हमको मालूम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक यूनिट है, ठीक है, इसकी लेंथ, और यहाँ पर भी इसकी लेंथ एक यूनिट है। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो वही लिखा गया कि पाइथागोरस थ्योरम के वो हिसाब से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो गया, ओपी हो गया। इसीलिए ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एओ, ए और ओ ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसकी वैल्यू लिखो, तो ओपी तो हमारे पास है ही नहीं तो वो खाली जगह है, ठीक है। एओ कितना है, वो एक यूनिट है तो वो एक यूनिट लिख देगा, और एओ ये वाला है, ठीक है, एक यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद एपी, एपी भी कितना है, एक यूनिट है तो उसको भी एक यूनिट लिख दिया गया। अब इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, वन का स्क्वायर करोगे और वन का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। तो और उसके बाद वन प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब टू इधर पे स्क्वायर है ओपी के ऊपर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। मतलब ओपी जो है वो क्या मिल गया हमको, अंडर रूट टू मिल गया। तो क्या करें इसका, तो ये बता रहा है कि देखो तुमको क्या ड्रॉ करना था, अंडर रूट टू ड्रॉ करना था ना। तो बोला कि देखो इस तरह से पाइथागोरस से तुमने यूज करके जो इसकी लेंथ है, यहाँ से ओपी की लेंथ है वो कितनी है, अंडर रूट टू है। तो बस तुम कुछ करो मत, यहाँ पे राउंडर रखो और राउंडर रख करके यहाँ तक करके गैप कर लो, यानी जो उसका नोज है, उसका मुंह है, उसका खोल लो और इस पर रख करके इसी तरह से बस ये फिरा दो, और जहां पर जाके ये नंबर लाइन पे कट करे वहीं पे क्या कर दो, अंडर रूट टू लिख दो। तो इस तरह से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, इस तरह से अंडर रूट फाइव, सेवन, इस तरह से तुम कर सकते हो। यही चीज यहाँ पे सिखाया गया है। तो इसी तरह से अगर माइनस का रहेगा तो क्या करते हैं, जितना ये लेंथ लिए हो यहाँ से, तो इस साइड अगर तुम इधर पे यहाँ से लेकर के यहाँ यहीं पे राउंडर रख करके इधर फिरा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो बस ये चीज याद रखना है कि कभी भी तुमको अगर दिया गया कि अंडर रूट ड्रॉ करो तो ये वाले कैलकुलेशन को ध्यान में रखो, ठीक है। अगर अंडर रूट फाइव दे दिया जाए तो क्या करोगे, या अंडर रूट थ्री दिया जाएगा तो क्या करोगे। तो यहाँ पे तुमको इस पाइथागोरस का कैलकुलेशन अगर यूज कर लेते हो तो डायरेक्ट तुम ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो एक एक स्टेप, जैसे अंडर रूट टू कर लिए तो अब यहाँ से तुम जो ये वाला है इतना, और यहाँ से तुम इस तरह से एक लाइन वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर वापस से एक की ही कट करो, तो यहाँ पे रख करके फिर इसकी लेंथ का लो ये मिला दो, फिर इस पे राउंडर रख करके इधर से करोगे तो यहाँ पे आके ये मिलेगा, अंडर रूट थ्री हो जाएगा। इसी तरह से फोर फाइव चले जा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, या ये कैलकुलेशन करके तुम कर लो तो भी हो जाएगा। तो वही चीज को यहाँ पे दिखाया कि नाउ ड्रॉ एन अर्क, एक अर्क ड्रॉ करो विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ के, एंड
रेडियस ओपी, जो रेडियस ओपी है ये वाला जो मैंने बताया ना कि ये यहां से तुम इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है, ओपी, नेम द पॉइंट क्यू और उसका नाम क्यू रख दो, वेयर द इंटरसेक्ट द नंबर लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, ऑब्वियसली वो जाहिर है कि डिस्टेंस ओ क्यू जो है वो क्या होगा, यहां से लेकर के इसका वो क्या होगा, इज अंडर रूट टू होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये रेडियस है ना, और रेडियस की लेंथ क्या है, ये वाला ही है, अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू का रेडियस जहां पे भी जाएगा वो सब जगह क्या बनेगा, अंडर रूट टू बनेगा। तो बोला वही, दैट इज द नंबर सोन बाय द पॉइंट क्यू इज अंडर रूट टू। बोला कि जो अब दिखाया गया ये क्यू वो क्या है, अंडर रूट टू है। इफ वी मार्क पॉइंट आर, बोला कि अगर हम मार्क करते हैं आर ऑन द नंबर लाइन टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में लेके जाते हैं एट द सेम डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे यहीं पे रख करके अगर तुम इस तरह से रेडियस घुमा देते हो तो बोल रहा है एज ओ क्यू, देन इट विल बी इंडिकेट द नंबर माइनस अंडर रूट टू, वो माइनस अंडर रूट टू दिखाएगा। अब बता रहे कि वी विल प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। जैसा मैंने बोला था कि हम ये अंडर रूट टू इरेशनल नंबर है कि नहीं वो अगले स्टैंडर्ड में तुमको प्रूफ करके देंगे। वी विल ऑल्सो सी दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बस याद क्या रखना है कि तुमको कि इरेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, यानी कोई पैटर्न जो हम बार लगा देते थे वैसा भी नहीं करने देगा वो, यानी सॉल्व करते ही रह जाओगे, करते ही रह जाएगा वो। तो वो डेसिमल फॉर्म देखेंगे कब, वो भी अगले साल देखेंगे। अब देखिए, नोट दैट इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। बोल रहा है कि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो है हम पढ़ चुके हैं कि जो पाई है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स इट इज इरेशनल नंबर फॉर कैलकुलेशन पर्पज। बोल रहा है कि हम कैलकुलेशन के मकसद से वी टेक इट्स वैल्यू एज 22/7 का या 3.14, जस्ट कैलकुलेशन के लिए हम इतना लेकर के अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, विच आर वेरी क्लोज, जो बहुत ही क्लोज है टू द पाई, यानी पाई के बहुत क्लोज है ये नंबर, इसीलिए हम इसी को लेकर के सॉल्व करते रहते हैं। बट 22/7 एंड 3.14 आर रेशनल नंबर बोल रहे, लेकिन ये जो है और ये जो नंबर है क्या है, वो रेशनल नंबर है। The number which can be shown by point of the number line are called real number। बोल रहे कि जितने भी नंबर अगर तुम नंबर लाइन पर दिखा लेते हो तो वो सारे के सारे को नंबर को क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। बस यही चीज तुमको यहाँ पे याद रखना है कि नंबर लाइन पे जो दिखाया जा सकता है वो क्या है, रियल नंबर है। वी हैव सीन दैट ऑल रेशनल नंबर कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑफ अ नंबर लाइन। बोले कि हम देख चुके हैं कि जो जितने भी रेशनल नंबर है उनको दिखाया जा सकता है किसी भी एक पॉइंट पे जो नंबर लाइन है। देयर फोर ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, देयर आर इन इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बोले जो नंबर लाइन तुम इसमें ऐसा ड्रॉ करते हैं इसमें इनफाइनाइटली है, यानी ला तादाद है, बेशुमार है इसमें नंबर है नंबर लाइन पे। अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, नोट दैट लाइक 3 √2 कॉमा फिर 7 प्लस अंडर रूट टू कॉमा 3 माइनस अंडर रूट टू एटसेट्रा वगैरह वगैरह आर ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज इफ 3 √2 इज रेशनल नंबर देन, बोले कि तुम ये मत सोचो कि अगर मैंने माना कि 3 √2 एक रेशनल नंबर है, देन ये वाला 3 √2/3 शुड बी रेशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू। बोल रहा कि अगर मैंने ये बोला कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब नहीं कि ये वाला भी होना चाहिए रेशनल नंबर, ये सही नहीं है। इस तरह से तुम अजम्पशन नहीं कर सकते हो, उसके लिए सॉल्व करके देखा जाता है। तो हो दिया कि
वी लर्न टू शो, बोला हम सीख चुके हैं दिखाना रेशनल नंबर और नंबर लाइन। रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू या एम अपॉन एन के फॉर्म में जो लिखते थे ना, वो रेशनल नंबर को दिखाना सीख चुके हैं। वी हैव शोन, और बोला हम दिखा चुके हैं द इरेशनल नंबर अंडर रूट टू, कैसे ड्रॉ करते हैं ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली वी कैन शो इरेशनल नंबर लाइक अंडर रूट 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से 2 का तुमको हमने वहां पे दिखाया, उसी तरह से 3 और 5 भी तुम क्या कर सकते हो, जो इरेशनल नंबर उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। अब उसके आगे जो हमको दिया है कि प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करो, लेकिन किसके बेस पे, जो तुमने वो पहला पाइथागोरस वाला देखे थे उसी के बेस पे। तो बोल रहा है कि द नंबर अंडर रूट टू इज शोन ऑन द नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो, बोल रहा है ये स्टेप्स जो है उसके दिए हुए हैं। सो अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग अंडर रूट 2, fill in the boxes properly and complete the activity। तो एक एक्टिविटी दिया है जिसमें अंडर रूट 3 हमसे ड्रॉ करा रहा है अंडर रूट 3 के हेल्प से, जो अंडर रूट 2 के हेल्प से हमको अंडर रूट 3 ड्रॉ करवा रहा है। तो देखो एक्टिविटी में क्या दिया, द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, क्यू जो है नंबर शो दिखा रहा है, तो वो नंबर क्यू जो है वो क्या है, अंडर रूट 2 है, ये याद रखना है। उसके बाद दिया है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। तो ये जो क्यू है इसके ऊपर जो तुमको ये ड्रॉ किया गया है वो परपेंडिकुलर, पॉइंट आर इज एट द यूनिट डिस्टेंस क्यू, और जो आर भी है वो क्यू के ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, वो हम देखे थे ये वाला, ठीक है। राइट एंगल, बोल रहे राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू, ओ और आर और ये क्यू, ये वाला इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग ओ आर, जो ओ आर ड्रॉ करे तो ये तुम्हारे को एक ट्राइंगल मिला। तो अब बोल रहा ये तो तुमने कर लिया था, जिसके वजह से क्या मिला था तुमको कि लेंथ ऑफ ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक के वो कितना था हमारे को, वो है अंडर रूट 2 है। तो पहले जो ड्रॉ किया गया था वो यहाँ पे था, एक पॉइंट पे था। तो अब जब बोला कि जब तुम ड्रॉ करोगे तो रूट 2, तो रूट 2 कैसे मालूम पड़ा, तो भाई पहले एक वाला ये वाला जब पूरा करोगे, ये कंप्लीट करोगे, तभी यहाँ पे आया था ना वो, फिर जहां पर आया था वहीं पे क्या कर दिया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो अब ये जो लेंथ है वो बेस हो गया, तो बेस का लेंथ कितना है, अंडर रूट 2 है। तो वही दिया कि ओ क्यू जो अब बन गया है वो क्या है, अंडर रूट 2 है। पहले जो ओ क्यू था यानी एओ था, यहाँ पे 1 यूनिट का था, जो पहले पहले तस्वीर में देखे थे। यहाँ पे देखो एओ था ना ये, तो ये 1 था। अब जब ओ से क्यू लिया गया तो यहाँ पे तुम्हारे को कितना लिया गया, अंडर रूट 2। तो यहीं पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, जिससे क्या मिले कि ये लेंथ मिल जाए तुमको और यहाँ पर एक 1 की लेंथ मिले, और उसको पाइथागोरस से सॉल्व करो, जो आएगा उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो। समझ गए? तो वही चीज यहाँ पे तुमको बताया गया, यहाँ पर से सिर्फ ए जो है यहाँ निकाल दिया गया है, ठीक है, बाकी सेम टू सेम है। तो अब वहां पे दिया कि ओ क्यू जो है अब इस वक्त कितना है, अंडर रूट 2 है, जो यहाँ पे, और इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया गया। और ओ आर अभी भी देखो, ओ आर जो दिया है क्यू आर, सॉरी क्यू से लेकर के आर जो है वो भी एक ही पॉइंट है। अब देखो बेस 2 है और हाइट 1 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करके क्या बोला कि ओ से लेकर आर, ये क्या है, ओ से लेकर आर हाइपोटेनियस है, तो ओ आर का स्क्वायर किया गया। तो ओ आर का स्क्वायर करके उसके बाद क्या लिखा गया कि ओ क्यू, तो ओ से लेकर क्यू कितना है, अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद दिया गया कि क्यू आर, क्यू से लेकर आर कितना दिया गया, वो 1 है, तो अब ये 1 का स्क्वायर करोगे, तो ये अंडर रूट 2 जो है उसको स्क्वायर करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये तुमको क्या ला के देगा, वो ला के देगा तुमको 2 ला के देगा, क्योंकि जब 2 बार अंडर रूट 2 इस तरह से रहता है तो वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 1 को 1 से स्क्वायर करोगे यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 मिल करके कितना हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? 3 लिखोगे। ये यहाँ पे लिख दोगे कि भाई तुम कितना हो गए? 3 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर हटा लिया तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अब जो है ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर के आर तक के, ये अब जब तुम मिलाओगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर के रख करके और यहाँ पे राउंडर खोलोगे और इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दोगे तो वो क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 मिलेगा। वही चीज यहाँ पे दिखा दिया गया कि ड्रॉ एन अर्क विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर। ओ आर जो है अब तुम्हारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। यहाँ से ओ आर रेडियस करके तुम ड्रॉ करो। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का पॉइंट मार्क करो लाइन, एंड द आर्क एज अ सी, और उसका नाम सी रख दो। द पॉइंट सी शोज द नंबर अंडर रूट 3। तो इस तरह से ये तुमको अंडर रूट 3 दिखा। तो देखें कि किस तरह से ये 2 ड्रॉ करके जब अंडर रूट 2 ड्रॉ किया गया तो इसका स्क्वायर किया गया तो वो 2 ला दिया, और फिर ये 1 था, ये दोनों मिलकर क्या क्या हो गए? 3 बन गए और अंडर रूट 3 बन गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि पाइथागोरस का सही कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से आते जाएगा। इसी तरह से अगर तुम 3 का ड्रॉ करोगे तो ये तुमको क्या देगा? 3 दे देगा, और उसके बाद 1 का रखोगे तो ये मिलकर के कितना देगा? 4 दे देगा। तो अंडर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से तुम कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ही इरेशनल नंबर है। तो उसी चीज को देखो यहाँ पर फुलफिल करके दे दिया गया कि ये 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करे तो 2 मिल गया, 1 का स्क्वायर करे तो 1 मिल गया, ये हो गया, और ये 3 आ गया, ये अंडर रूट 3 हो गया, और इस तरह से ये पूरा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन दिया कि शो द नंबर अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 का तुम देखो, अगर तुम नंबर लाइन पे यहाँ 0 है और तुमने ऐसा 1 और ये ऐसा इस तरह से 2, 2 पॉइंट ले लो, इधर पे भी एक पॉइंट खींच के छोड़ दो, ये ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव का पूछा गया, नेगेटिव का तो पूछा नहीं गया। तो ये समझो माइनस का 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर ये बेस बनाते हो, यहाँ समझो कि वो ले लिया जो भी ये 0 है, ये बेस बनाते हो 2, तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 1 तुम इस तरह से ले लो तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? ये 4 होगा, और ये 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 अंडर रूट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। यानी दो इतना लंबा लो, और यहाँ पर एक का क्या करो? तुम यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और फिर यहाँ से इस तरह मिला दो, और फिर इस तरह से जब इंटरसेक्ट करोगे तो जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। तो देखो वही किया गया, पहले स्केल लेकर के इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया गया, और यहाँ पे 0 रखा गया, और ये एक 1 और ये एक 2, मतलब ये जो गैप है ना 1 से 0 से 1, ये 1 से 2 बराबर होना चाहिए ना, कि ये खूब ये नजदीक हो। ये इसमें स्केल में से ऐसा तुम ले सकते, ये चाहिए तो बड़ा वाला यूज कर लो, इसको पलट दो और पलट करके यूज कर ले, यहाँ 0 रख दो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ऐसा भी कर सकते, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो ये वाले साइड का यूज करके। तो ये 2 पॉइंट ले लो। अब उसके बाद क्या करो? इसको रखो, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको यहाँ पे रख दो 2 पे, और यहाँ पे क्या करो? एक इस तरह से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो जब ये ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद क्या करो? जितना ये 1 है ये वाला, उतने का ही तुम उसको क्या करोगे? इस पे ऐसा कट कर दोगे, इस तरह से 1 यूनिट लोगे। यानी चाहोगे तो ये जो है ना इससे और इससे ये इसका गैप यहाँ से लेकर के यहाँ नाप लो, ठीक है, 1 पे, या इसमें से कहीं से भी लेकर के नाप लो, दोनों में से किसी पे, और यहाँ पे रख करके ये क्यू के ऊपर रख करके इस तरह से कट कर दो। अब उसके बाद क्या करो? जब ये कट कर दिए तो ये पॉइंट कट हो गया ना, फिर यहाँ से रख करके ये वाला पॉइंट यहाँ रखो, और ये वाले को गैप यहाँ तक के लेके आओ, फिर ये रेडियस हो जाएगा इसका, फिर उसी पे इस तरह से ड्रॉ कर दो, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि शोज द नंबर
ये नंबर दिखाओ √7 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो √7 के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी 5 ड्रॉ किए ना, तो 5 के बाद 6 और 7 ड्रॉ कर लो तो उसी तरह से हो जाएगा। तो पहले तुमको क्या दिखाना पड़ेगा, जो ये 2 पॉइंट है, एक देख रहे हैं 0 से लेकर के 2 पॉइंट दिखाए, तो पहले एक ये दिखा दो 2 वाला। तो 2 वाला जब तुमने दिखा दिए, अब उसके बाद क्या करो कि यहां से लेकर के ये वाले के ऊपर तक के यहां तक करके एक रेडियस तुम ड्रॉ करो। तो ये तुमको पहला डी जो मिलेगा वो √5 मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 के ऊपर फिर वापस ये डी रख करके सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और वापस एक यूनिट का ये वो से लेकर ये जो है ना इसका इस तरह से आधा ले लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर रखो इसको यहाँ पे, और यहाँ तक करके गैप खोलो, यहाँ पे इंटरसेक्ट करो। ठीक है, ये जो कट किया है ना वहां पे मिलाओ, और फिर इस तरह से यहाँ पर रख करके इस तरह से ड्रॉ करो, तो तुमको √6 मिलेगा। फिर √6 जहां आया वहां पे क्या करो कि तुम एक लाइन सीधा फिर से ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसी का यूज करके। फिर उसके बाद क्या करो, एक आधे का एक का यानी ये वाले का लेकर के इसका मेजर करके इस पे फिर कट करो। फिर इस तरह से कट लगाने के बाद फिर वापस यहाँ पर आओ और यहाँ तक करके रेडियस लो, और फिर उसको वापस यहाँ ड्रॉ करो, तब जाके तुमको 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिला, यहाँ 6 मिला, 6 के बाद तुमको 7 मिलेगा। तो इस तरह से ड्रॉ करना रहता है। ठीक है।